मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। तुम्हारी गद्दारी बेनकाब हो गई है उस्मान। हिसाब देना होगा अब तुम्हें। तुम अपनी जान दोगे। ना तो आपको कोई हिसाब दूंगा मैं, और ना ही जान दूंगा। हम लोग इंतजार में थे सुलह की खातिर, लेकिन बस अब बहुत हो गया। हम दोनों में से आज कोई एक ही जिंदा रहेगा। अब देखते हैं कि बचता कौन है। याकूब साहब। तुम्हें गद्दारी की कीमत मालूम थी। ये जानबूझकर किया तुमने। अब कीमत अदा करने का वक्त है। गफलत से बेदार हो जाओगे मुझे ऐसा लगता था, मगर अब ये वाज़ेह है कि मौत ही आपको बेदार कर सकती है। बताइए जरा, आप किसकी बातों में आए हैं? किसकी सुनते रहे ये बातें? तुम्हारे सिपाही फैसल की। फैसल? हाँ, वो फैसल हमारे अंदर एक गद्दार था। महेंद्र उसके ताक़ुब में है। उस गद्दार की बातों में आकर मेरे खिलाफ खड़े हो गए। एक अरसा हो गया हम उनसे लड़ रहे हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां हम नहीं गए, और आप है कि आप उनकी चालों में आ गए। हमने तुम्हारी तरह काफिरों से चालें नहीं सीखी उस्मान। हमने दुश्मन का मुकाबला मैदान में करके उसे कुचल दिया, लेकिन तुम्हारी तरह गद्दारी नहीं की हमने। कोई सबूत है क्या? मंगलों का जहर तुम्हारे महल से लाया गया। वो जहर जो मेरी बेटी कोंजा को दिया गया था। वो लोग ऐसे चालें चलते हैं जिन पर यकीन भी करना मुमकिन नहीं। कोई चाल नहीं। मैं हमेशा सही था उस्मान। चालें मौजूद होती हैं हमेशा। आप हैं जो उनके घेरे में आ जाते हैं। सिपाहियों, इनको छोड़ दोगे और लड़ो इन काफिरों से। सिपाहियों, मंगोलों को मार डालो। एक अरसे से जो मेरा खेल जारी है, तुम उसे बर्बाद कर दोगे। ये खेल नहीं, हमारे लिए जंग है। वो दोनों अंदर हैं, मैं रुकने वाला नहीं। ये उनके मुत्तहिद होने की वजह बनेगी। उससे तुम डरते होगे, मैं नहीं। मैं उलझाई तुहान के सिपाहियों का सरबराह हूं। मैं उस रियासत से ताल्लुक रखता हूं जिसे वो महसूल देते हैं। चाहे वो मुत्तहिद हों या अलग अलग, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। अगर लड़ने से वो हार सकते तो हम उन्हें हरा चुके होते। तुम मेरी चालों के मोहताज रहोगे, मंगोल। जनाब, सब कुछ आपके हुक्म के मुताबिक हो गया। हमारे आदमी पहुंच गए हैं सरहदी बाजार। अच्छा है, चलते हैं। वैसे भी यहां हमारा क्या काम है?
दरवाजा बंद कर दो। जनाब, उनकी तादाद हमसे बहुत ज्यादा है, आप चले जाइए, हम देख लेंगे इन सब। मोहतात रहना बेटा, मोहतात आप रहना। बिल्कुल फिक्र ना कीजिए जनाब। ओ नूर, आप कभी दरवाजे से बाहर जाइए। हाँ। याकूब साहब, आ जाइए। चलो बेटा। तुम लोगों ने यहां आकर अपनी मौत को बुलावा दिया। सिपाहियों, दरवाजे खोल दो सारे। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा, मगर बहुत जल्द हम इन्हें तबाह करने वाले हैं। ये लो, खाना खा लो। लाओ, दे दो। शुक्रिया। पिंजरे से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। ईसा के वफादार सिपाही तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। उस्ताद। सादत खातून, याकूब साहब, बाहर आ जाएं। सादत खातून, आप सब हैं कहाँ? हट जाओ मेरे सामने से। मेरा बेटा कहाँ है? क्या आलमन? हुआ बाला खातून? तुम्हारा बेटा जिंदान में है बाला। याकूब साहब के आने तक हिरासत में है। सादत खातून, आजाद करें मेरा बेटा और सिपाही। लगता है तुमने मेरी बात नहीं सुनी। याकूब साहब के आने तक हिरासत में रहेंगे वो लोग। क्या सबब है? कसूर क्या है उनका? वो तो तुम्हें याकूब साहब के आने पर पता चलेगा। सादत खातून, लगता है आपका इंसाफ का तवाजुन बिगड़ गया है। अलाउद्दीन का कोई कसूर नहीं है। इस तरह तुम्हें अपने बेटे को कैद करने की इजाजत नहीं दूंगी मैं। सिपाहियों, ये मेरी सरजमीन है, ये मत भूलना बाला। जैसे मैं तुम्हारे महल में तुम्हारी मेहमान थी, अब तुम्हारा बेटा और तुम्हारे सिपाही मेरे मेहमान बने। अच्छा, इस तरह बदला लेंगी? हाँ, अस्तगफिरुल्लाह, मेरी नीयत बिल्कुल खालिस है। तुम्हारा बेटा और तुम्हारे सिपाही याकूब साहब के आने तक मेरे मेहमान रहेंगे। आपकी नीयत खालिस है अगर, तो फिर मेरे सिपाहियों को रिहा करें। उनका वैसे भी कोई कसूर नहीं।